Hello students, myself Shashi Meena, PGT Physics of KV number 2 Itanagar. Today we will discuss about chapter 1 of class 12 electrostatics. We will discuss on the electric flux. Basically, total number of electric field lines passing through a given area is known as electric flux, or we can say that electric flux is the rate of flow of electric field through a given area. So write it. इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जैसे कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, इसका एरिया है डी ए या फिर ए कुछ भी, ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस हो रही हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पासेस हो रही है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the rate of flow of electric field through a given area. In mathematically we can say that flux को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ओके, ये बेसिक होता है इसका. अगर हम वेक्टर रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा. फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इंटू मीटर. ये आपने क्लास 11th में निकालना सीखा था, यूनिट्स वगैरह कैसे निकालते हैं, वहां से हम निकाल सकते हैं. इसकी डायमेंशन होती है ml3 t-3 a-1. बेसिकली जो फ्लक्स है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है. 1, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, in which first is electric field, second is surface vector or area vector, third is angle between E and ds. If first case, इसके 3 cases बनते हैं basically. If theta is 0, then flux will be E ds cos 0 E dot ds. ये होता है मैक्सिमम फ्लक्स. इसके बाद if theta is 90 degree, then flux is equal to E ds cos 90, it will be 0. And third case, if theta is 180 degree, then flux will be E dot ds cos 180. In that case, flux will be minus E dot ds. It will be minimum flux. Now Gauss theorem. Continue with Gauss theorem. Gauss theorem says that if an enclosed body having total charge Q, then flux will be its 1 upon epsilon naught times, or we can say flux will be Q by epsilon naught times. It is according to Gauss theorem. स्टेटमेंट अगर हम देना चाहे तो ये होगा if a body having total charge summation of Q or Q
then total flux will be it's 1/epsilon naught times, where epsilon naught is the permittivity of space. ये कोई बॉडी सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. तो टोटल चार्ज क्या होगा हमारा यहाँ पर? टोटल चार्ज होता है समीशन ऑफ Q, लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2. अगर ये जैसे मानो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो हमें विद साइन लेना है. Q1 हमारा है पॉजिटिव, Q2 हमारा है नेगेटिव, Q3 हमारा है पॉजिटिव, Q4 हमारा है पॉजिटिव और Q5 हमारा क्या है? नेगेटिव. तो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज. तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या होगा इस केस में? Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से समीशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ये है गाउस थ्योरम. गाउस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन होते हैं. Gauss theorem 3 applications. बेसिकली मतलब गाउस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या कहते हैं कि